दोस्तों बहुत ही बड़ा सवाल है कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। और आगे दोस्तों हम बात करेंगे कि रीट्वीट करने से क्या सच में सीबीएसई एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम आपके कैंसिल हो जाएंगे ईमेल और ट्वीट करने से। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है, क्योंकि आगे हम बात करने वाले हैं कि क्या कंपार्टमेंट एग्ज़ाम कैंसिल होंगे, इससे कितने % चांस है, क्या सिचुएशन बनी है अभी। तो दोस्तों वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि आधी अधूरी नॉलेज बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। तो दोस्तों बात करते हैं पहला डाउट जो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में है, जो बहुत सारे स्टूडेंट इसको लेकर परेशान है कि क्या सच में ट्विटर पर ट्वीट करने से, ईमेल आईडी पे ईमेल करने से आपके कंपार्टमेंट एग्ज़ाम कैंसिल होंगे। तो दोस्तों इस समय ट्विटर पर एक मुहिम चली है #कैंसिल कंपार्टमेंट एग्ज़ाम 2020। तो ये रीट्वीट दोस्तों आप भी 3 से 4 बार करो, अपने दोस्तों को भी बोलो, और दोस्तों हो सके तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। क्या आपके एग्ज़ाम रुक जाएंगे? इससे क्या आपको एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी? क्या आपको सिर्फ इस मुहिम का साथ देना पड़ेगा? क्या आपको कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की तैयारी छोड़कर ईमेल और ट्वीट करना चाहिए? तो दोस्तों मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। दोस्तों आप समझदार हो, आप भी ये बात जानते हैं कि ट्वीट करने से, ईमेल करने से एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होते। क्योंकि दोस्तों आप जानते होंगे कि 1 जुलाई से जो 15 जुलाई तक जो एग्ज़ाम रखे गए थे, जो एग्ज़ाम 1 वीक पहले, उससे 1 हफ्ते पहले जो एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए गए थे, वो ट्वीट करने से कैंसिल नहीं हुए थे। वो कोरोना कंडीशन को देख के, सिचुएशन को देख के एग्ज़ाम पॉसिबल है लेना सही नहीं रहा, जो सीबीएसई और गवर्नमेंट के फैसले के अकॉर्डिंग जो एग्ज़ाम कैंसिल हुए थे। तो दोस्तों ट्वीट करने से एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होते। अब यहाँ पर दोस्तों एक बात और समझते हैं कि सोशल मीडिया का सहारा लेकर और ट्वीट करने से, ईमेल करने से हम उनसे कनेक्ट रह सकते हैं, हम अपनी बात पहुंचवा सकते हैं, हम अपनी बात रख सकते हैं, हम उन पर दोस्तों फोर्स बना सकते हैं, दबाव बना सकते हैं। तो दोस्तों इस समय लगातार ट्वीट हो रहे हैं, लगातार ईमेल हो रहे हैं, आप सबके सपोर्ट से, आप सबके पेरेंट्स के सपोर्ट से और गवर्नमेंट टीचर, कुछ प्राइवेट टीचर के सपोर्ट से दोस्तों ये सब हमारी बातें वहाँ तक पहुँच रही है। दोस्तों एक गुड न्यूज़ है कि हमारी बातें वहाँ तक पहुँच रही है। तो दोस्तों ईमेल करने से, ट्वीट करने से ये एक जरिया है कि हम अपनी बात रख सकते हैं, हम उनसे दोस्तों को सॉल्यूशन दे सकते हैं, कुछ एडवाइस दे सकते हैं। क्योंकि दोस्तों सीबीएसई का लेटेस्ट अपडेट आती रहेगी, वो जारी नहीं कर पाएगा, तो कहीं ना कहीं वो लेजीनेस ना हो जाए, इसलिए हम उनको सपोर्ट करते हैं अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए। तो दोस्तों एक सवाल और है जो बहुत सारे छात्रों के मन में है, इसको लेकर एक सवाल है जो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में कन्फ्यूजन बना हुआ है, जो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में है कि एवरेज मार्क्स कितने मिलेंगे, सीबीएसई बोर्ड हमें कितने ग्रेस देगा कि हम पास हो जाएं, कितने एवरेज मार्क्स तक हमें छूट मिलेगी। तो दोस्तों एक बात और है कि दोस्तों जो बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि बोर्ड आपको फ्री में पास नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि बोर्ड आपको डायरेक्ट ग्रेस दे के, एवरेज मार्क्स दे के पास कर देगा, ऐसा नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों ऐसा हो सकता है कि अगर कोरोना सिचुएशन को अगर हम हैंडल नहीं कर पाए, सिचुएशन ख़राब रही, कंडीशन अगर एग्ज़ाम लेने की नहीं रही, तो अगर एग्ज़ाम कैंसिल हो जाते हैं तो दोस्तों ऐसा हो सकता है कि वो हमें वाइवा दे दें, ठीक है, इंटरनल्स दे सकते हैं, असाइनमेंट दे सकते हैं, जिसके ज़रिए हम दोस्तों पास कर सकते हैं। ठीक है, एक बात और दोस्तों, मैं आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता, आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता, आपको एक लाइक और एक व्यू के चक्कर में आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता। क्योंकि दोस्तों आप ही तो हो जिनसे हम यूट्यूबर का सहारा है, आपके बिना ही तो हमारा यूट्यूबर चल रहा है, आप हो तभी हमारा वजूद है। तो मैं आपको अपना समझता हूँ, इसलिए आपको एक एडवाइस ये भी दूंगा कि आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते रहें, साथ साथ कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। तो अपने टीचर से, स्कूल टीचर से, जो भी आपको कनेक्टेड रहे टीचर, उनसे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे टिक लगाते रहिए। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को दोस्तों प्रैक्टिस सेट से रोज़ तैयारी करते रहिए। तो पिछले 5 साल क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस खुद से कर लो और साथ ही साथ स्टडी करते रहो। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल जो आता है कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे। तो दोस्तों सिचुएशन क्या है कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। दोस्तों वैसे तो सीबीएसई इस साल सीबीएसई के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम लेने की चाह रहा है, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पास हुए थे इस साल। सीबीएसई के अकॉर्डिंग दोस्तों इस साल का जो रिजल्ट आया था वो लास्ट साल, पिछले साल के अकॉर्डिंग ज़्यादा अच्छा आया था, जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट पास हुए थे। तो पहला कारण ये है कि एक क्लास में से कम 5 से 6 बच्चे ही कंपार्टमेंट आए हैं या 3 से 4 स्टूडेंट फेल हुए हैं, लगभग 10 से स्टूडेंट फेल या पास हुए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग सीबीएसई का कहना ये भी है कि सीबीएसई ऐसे स्टूडेंट को दोस्तों एग्ज़ाम ले सकता है। क्योंकि दोस्तों अगर एग्ज़ाम नहीं ले सकता है तो रीचेकिंग क्यों चल रही होती, रिवैल्यूएशन क्यों चल रहा होता। तो दोस्तों और
एग्ज़ाम कैंसिल को लेकर अभी तक हालात ये है कि दोस्तों WHO का कहना है कि अगस्त में कोविड-19 का केस बढ़ सकता है। और दोस्तों जो हालात ये है कि अभी 12 लाख के तकरीबन केसेस पहुंच रही हैं, तो 24 घंटे में 40,000 के तकरीबन केस है। तो इसको लेकर दोस्तों अभी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम आपके होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन हमारी जो मुहिम है कि #कैंसिल कंपार्टमेंट 2020, इसको लेकर सिर्फ ये है कि आप हमें जल्द से जल्द फैसला दो, जल्द से लेटेस्ट अपडेट दो। और कुछ सुझाव है कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट कंपार्टमेंट आ गए हैं 1 मार्क्स से 2 मार्क्स से, जिसके परसेंटेज अच्छे बन रही थी, जिन्होंने दोस्तों अच्छे से पढ़ाई भी करी थी। मैं जानता हूँ कि आपने पढ़ाई भी करी थी, लेकिन आपके 1-2 मार्क्स से आपके कंपार्टमेंट आ गई है। तो इसको लेकर, आपके इस सवाल को लेकर, आपकी इस परेशानी को लेकर हमने ये मुहिम चलाई है कि ताकि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करो तो हमारी बातें वहाँ तक पहुँच जाएँ। तो CBSE के कुछ फैसले हो सकते हैं कि अगर आपको पास किया जाएगा तो दोस्तों वो कुछ असाइनमेंट कुछ ना कुछ दोस्तों करेगी, सीधा आपको डायरेक्ट पास नहीं करेगी। तो और ये भी हो सकता है कि अगर आपका एग्ज़ाम लेके तो दोस्तों आपके ऑनलाइन भी एग्ज़ाम करा सकते हैं, ये भी दोस्तों बात है। तो दोस्तों आप बड़े हो, आप समझदार हो, अब आप बच्चे नहीं हो, तो दोस्तों आप खुद पे भी ये बात समझ सकते हो। तो डिपेंड किसी और पे मत रखो, खुद पे डिपेंड रखो। आपके पेरेंट्स पे आपको भरोसा है, और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट के पेरेंट्स स्टूडेंट पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तू पढ़ाई नहीं किया इसलिए तेरे कंपार्टमेंट आ गई। लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि आपने पढ़ाई करी थी, लेकिन फिर भी आपके 1-2 मार्क्स आ चुके हैं, क्योंकि इस साल का जो CBSE का जो रिकॉर्ड है और उसमें चेकिंग थोड़ी अच्छी नहीं हुई है। किसी को आउट ऑफ 100 में से आउट ऑफ मिल रहे हैं, और किसी को दोस्तों 70% पर भी एक में कंपार्टमेंट आ जा रही है। तो दोस्तों आप खुद पे डिपेंड रखिए, और साथ साथ मैं आपको सही से कह रहा हूँ कि पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है। लेकिन जैसे जैसे केस बढ़ते रहेंगे, अगर सिचुएशन सही नहीं रही एग्ज़ाम लेने की, तो आपके एग्ज़ाम कैंसिल हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सरकार भी हमारा अच्छा ही सोचती है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना अगर पहली बार आए तो। भाई जय हिंद, वंदे मातरम।